अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो एंड तक देखें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑप्शन में जाकर ऑल को क्लिक करके सेटिंग सेव कर लें, ओके कर लें, ताकि नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज की वीडियो को बिना किसी देर के हम करते हैं स्टार्ट। 3 टाइप्स ऑफ फूड बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैं मटन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने जो है 3 डोंगिया ऑयल डाला है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से 1.5 कप ऑयल डाल लीजिए। उसके अंदर जो है मीडियम साइज़ के 3 प्याज मैंने स्लाइसिस में काट लिया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं निकालूंगी इसको जग में, और फिर इसको जो है हमने पेस्ट बनाना है इसका। जो हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज, अब हम इसको जग में डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ कर दें, ऑफ। और यहाँ पर मैंने जो है लहसुन लिया है, 2 खाने के चम्मच जो है लहसुन लिया है, और मैंने टमाटर 4 लिए हैं। अब 1 इंच का जो टुकड़ा है अदरक का लिया है। ब्लेंडर में मैंने डाल दिया है प्याज जो फ्राई किया हुआ, टमाटर डाल दिए, 1/2 कप पानी डाल दिया। अब इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर लहसुन और अदरक मैंने पेस्ट बना लिया। साथ साथ मैं जो है सवैयाँ भी बना रही हूँ, तो मिल्की बड़ी मज़ेदार सी सवैयाँ। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है घी ले लिया, उसके बीच में मैंने जो है सवैयाँ डाल दिया। मैं इसको जो है फ्राई कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पर। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो इसके अंदर जो है वो मैं वाटर ऐड करूँगी। थोड़ा सा 2 से 3 घूंट वाटर ऐड करूँगी और इसको ढककर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अब मैंने इसके अंदर 2 इलायचियाँ ऐड कर दी हैं, ताकि जो है अच्छी तरीके से इसके साथ भूनी जाए। और अब मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, ताकि सवैयाँ जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। याद रखें, मिल्क आपने ठंडा नहीं लेना, रूम टेम्परेचर पे ले। 1 कप जो है दूध ऐड हो जाएगा इसके बीच में, और शुगर जो है यहाँ पर मैं 3 चम्मच जो है शुगर ऐड करूँगी भरकर। और मलाई जाएगी, दूध की जो मलाई मैंने आपको दिखाई थी वो बाद में जाएगी जब सवैयाँ रेडी हो जाएंगी। अभी जब मैंने शुगर इसके बीच में ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरीके से हिलाऊंगी। जब दूध को जो है उबाला आ जाएगा तो मैं फिर इसको ढककर जो है लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी, ताकि जो है हमारा मिल्क और सवैयाँ अच्छी तरीके से जो है उबलेगा मिल्क और थिक होगा, और जो सवैयाँ हैं वो सॉफ्ट होके हमारी रेडी होंगी। अब मैं इसको ढककर जो है छोड़ दूंगी जब तक हमारा जो मिल्क है वो ड्राई ना हो जाए। अभी हम अपने मटन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो जो है वो मटन है। हमने प्याज और टमाटर की प्यूरी रेडी कर ली है। अब ये देखें सवैयाँ जो हमने छोड़ दी हैं। अब यहाँ पर जो है हमने अपना अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, तो हमारा 1 खाने का चम्मच भरकर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऑयल के बीच में शामिल कर दिया है। अब मैं इसको फ्राई किया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बीच में मैंने जो है अपना मटन ऐड कर दिया, इसको मैं फ्राई करूँगी। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके बीच में मैंने जो है 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। मैं इसको अच्छी तरीके से फिर से भूनूंगी अपने हाई फ्लेम पे। यहाँ मेरी सवैयाँ जो है रेडी हो गई हैं। ऊपर से मैंने जो है गार्निश कर दी है अपनी मलाई दूध की, और ये हमारी जो है मज़ेदार सी सवैयाँ मिल्की रेडी हो चुकी हैं। आप भी ट्राई कीजिए इसको, और बाकी मलाई को स्लाइसिस पे लगा के खाइए। इट्स सो यम्मी। एंड यहाँ पे जो है हमने स्पाइसेस कौन से डाले हैं, 1 टेबल स्पून हमने डाला है लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। ये चीज़ें जाएंगी। और अभी हमें लाल मिर्ची कम लगेगी तो हम आगे जो है डाल लेंगे। अभी हमने इतनी ही स्पाइसेस डाले हैं, इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। उतनी देर के लिए भूनेंगे ताकि जो है इसका ऑयल जो है अच्छी तरीके से निकल आए। इसके बीच में अभी हमने टमाटर और प्याज की प्यूरी जो है वो ऐड कर दी है। अच्छी तरीके से करेंगे हम मिक्स, और इसके बीच में जो है हम 1/2 टेबल स्पून और जो है हमने लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और हमने 1/2 जो कप है पानी डाल दिया। अब हम इसको जो है, ये मैं आपको वाइट चने भी बनाना बताऊँगी किस तरीके से बाज़ारी चने आप घर में बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, हमने ग्रीन चिली जो है वो हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। ऑयल जो है हमारा अच्छी तरीके से निकल आए। ऑयल जो है हमारा अच्छी तरीके से निकल आए तो हमारी जो है स्पाइसेस भुने गए हैं। अब हमने इसके बीच में जो है पानी ऐड करना है। हमने 2.5 यानी कि 2.5 गिलास पानी जो हमने इसके बीच में ऐड कर दिया। अगर आप इससे ज़्यादा मज़ीद जो है मतलब कि शोरबा रखना चाहते हैं तो आप जो है
पानी जो है 3 गिलास कर देंगे। अभी हमने इसको प्रेशर में बंद कर देना है और इसकी जो है स्टीम लगा देनी है। आपने जो है जब सीटी बोलने लगे उसके बाद से टाइम नोट करना है और आधे घंटे के लिए इसको स्टीम पे छोड़ना है। अब यहाँ पर जो है हम साथ साथ जो है मिल्क शेक बना लेते हैं थिक सा। हमने यहाँ पर एक जो है बड़ा मैंगो ले लिया है, ये हमारा फुल फ्रीज हुआ हार्ड है, तो हमने इसके सारे सबसे पहले जो है छिलकों को पील ऑफ कर देना है। उसके बाद जो है पील ऑफ करने के बाद इसको क्यूब शेप में जो है हम कट आउट कर लेंगे और सिंपल सा जो है हमने 1 गिलास दूध लेना है और शुगर जो है वो 3 खाने के चम्मच जो है इसके बीच में जाएगी। अब हमने जो है मैंगोस को कट आउट कर लेने हैं स्लाइसिस में, बहुत हार्ड है। हमने इसके बीच में आइस इसलिए नहीं डालनी क्योंकि ये पहले से ही दूध भी हमारा ठंडा है अच्छा खासा और हमारा मैंगो जो है वो वैसे ही फ्रीज़ हुआ है। तो हमने जो है सारे मैंगोस को ऐड कर देना है। उसके साथ जो है मिल्क ऐड कर देंगे, 1 गिलास दूध ऐड होगा। उसके बाद जो है शुगर ऐड होगी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन जितनी मैं शुगर बता रही हूँ इतनी इनफ है। और 3 जो है हमने भरकर शुगर ऐड कर दी है चम्मच और अब हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। हमारा स्मूथ सा जो थिक सा जो है हमारा मैंगो स्मूदी टाइप सा जो आप कह लें क्रीमी सा रेडी हो गया। 2 गिलास रेडी हुए हैं, हमने 1 गिलास मिल्क ऐड किया था, थिक सा रेडी हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा पतली फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप मिल्क और ऐड कर लें। यहाँ पर हमने स्टीम जो है अपनी ओपन कर ली है। ये सॉफ्ट हमारा हो गया मटन, बिल्कुल सारा गला हुआ है और बड़ा मज़ेदार सी जो हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चपाती के साथ इसको सर्व कीजिए। हम तो एंजॉय करने लगे हैं, हमारे ईद का फर्स्ट डे था और हमने ये तमाम चीज़ें जो है रेडी की थी और एंजॉय किया था अपनी ईद को। और दूसरों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए और बाकी जो ईद के डेज़ हैं वो भी खुशी से गुजारिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, सो प्लीज़ प्रे मी एंड लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब मस्ट कीजिए क्योंकि ये फ्री है और आप अपडेट रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सांस होने की वफा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी गाइड के साथ। तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, क्लिक कार्ड्स, थैंक यू सो मच।